जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। जब तेरी मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। जय हो पिंजड़ा प्राण रह जाए, वो पिंजड़ा प्राण रह जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बेता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बेता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। बाबा जी प्रकट हुए। वशिष्ठ जी बोले, बाबा जी ये जो कन्या है आप इनको पुरुष बना दीजिए। ये आपके श्रापित क्षेत्र में इनका पदार्पण हुआ, आप इनको कन्या बनी है, इनका पुरुष बनाइए। मासं पुमानं स भविता, मासम स्त्री तब गोत्रज। बाबा जी बोले इनको सदैव में पुरुष बना नहीं सकता। मासम उमासम स्त्री तब, एक माह ये पुरुष रहेगा, एक माह ये स्त्री रहेगा। ऐसा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिला। शब्दुम्न जी महाराज के परिवार आगे बढ़ा, इनके पुत्र वृषभ हुए महाराज। यही मनु जी के दूसरे बेटे श्रद्धादेव जी के, जिनके नाम है सारियाती, इनकी बेटी सुकन्या, जिन्होंने एक व्रत एक नियम एक समय अपने पिताजी के सामने उन्होंने तीर्थाटन करने के लिए गंगा में उनका प्रवेश हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। जैसे गंगा में उनका प्रवेश हुआ तो चमन ऋषि महाराज जी तप में लीन थे, उनके शरीर में पूरे मिट्टी चढ़ गई थी महाराज। सुकन्या ने ये समझ नहीं पाई कि ये कोई पुरुष है। एक कुश को उखाड़ करके कुश की जड़ वाला भाग को कोई जुगनू बिल में फंसा है कह करके निकालना चाहिए, और जैसे कुश की अगर भाग को डाले तो चमन ऋषि महाराज के आंख फूट गई महाराज। और जब आंख फूट गई अपने पिता के पास हो गई, उनको जानकारी नहीं कि कोई ऋषि महात्मा जी यहाँ बैठ के जाप कर रहे हैं, अनजान भूल। तत्काल एकाएक उनके पूरे जितने और सेना के साथ लोग गए थे, प्रजाएं थी वहां, सबको बीमारी आ गई। फिर सब अपने अपने आपस में चर्चा होने लगे। तो सुकन्या ने कहा, पिताजी मैं एक ऐसी जगह में गए थे, मैंने वहां पर एक जुगनू जो फंसा था उस जुगनू को निकालने का प्रयास किया। चलो बेटी हम जाएं। तो सारियाती जी के आते तक महाराज, सुकन्या के आते तक चमन ऋषि महाराज जी एकदम उनके हाथ पांव थर 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 कांप रहे हैं, क्योंकि दोनों आंख से खून बह रहा है, दोनों आंखें फूट गई है महाराज। चमन ऋषि जी बोले, आप कौन हो? सुकन्या ने कहा, पिताजी ये गलती मेरे हाथों से हुई है, मैं जानबूझ करके इनकी आंख को नहीं फोड़ी, मैं कोई दो जुगनू फंसा है कहा करके निकालने के प्रयास की हूं। चमन ऋषि बोले, देवी तुम कौन हो? तुमने मेरे आंख को क्यों फोड़ दी? तुम कौन हो?
सुकन्या च्यवन ऋषि महाराज के पांव में गिर गई। महाराज क्षमा क्षमा, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, त्राहिमाम शरणागतम, क्षमा करें क्षमा करें। ऋषि महाराज जी, इस अभागिनी इस पापनी की करामात है जो मैंने आपके आंख को फोड़ डाली। च्यवन ऋषि ने कहा, देवी तुमने मेरी आंख को फोड़ डाली? हाँ ऋषि महाराज, मैं समझ नहीं पाई कि कोई दो जुगनू फंसा है इस बावी में। दीमक चढ़ी थी, मैंने दो जुगनू फंसा है ऐसे समझ के तीर को डाल दी। जो समझ नहीं पाई मैं कि आपके आंख हैं। मैं पापनी हूं, किसी को ज्योति निकालने का मुझे पाप लग गया। नेत्रदान सबसे महादान है और मैंने आपको अंधा बना दिया। क्षमा करें क्षमा करें। शरारती जी ने आकर के क्षमा याचना किया। ऋषि महाराज, मेरी बेटी गलती कर चुकी है, आप क्षमा करिए, आप क्षमा करिए। तो च्यवन जी बोले, राजा महाराज जी, मैं तो आपको क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस जंगल में कैसे रहूंगा, कैसे आगे पीछे स्नान करने कैसे जाऊंगा, मैं फल लेने के लिए कैसे जाऊंगा, मैं मेरी समाधि में टूट गई, मेरा व्रत भी भंग हो गया। तो शरारती जी ने कहा, मैं दासी की व्यवस्था कर दे रहा हूं। तो सुकन्या ने कहा, ध्यान दीजिएगा महाराज, पिताजी ना ना, दासी का व्यवस्था मत करिए, मैं हूं ना। शरारती जी बोले, देवी आपको बड़े बड़े राजकुमार आएंगे तुझे विवाह करने के लिए, देवता भी आएंगे तुझे विवाह करने के लिए, और तुम एक तो बूढ़े हैं च्यवन ऋषि महाराज, फिर इनकी ज्योति चली गई है, तुम इनसे विवाह करोगे? हाँ पिताजी, क्योंकि मेरे ही कर्मों से इनको कष्ट मिला है। इनकी आंखों की ज्योति निकालने वाली मैं ही हूँ, तो मैं इनके दासी बन के सेवा नहीं करूंगी, मैं इनके पत्नी बन की सेवा करूंगी। और आप पानी ग्रहण करिए, मैं इनकी पत्नी बन की सेवा करूंगी तो खूब सेवा होगी मेरे से। और महाराज सुकन्या ने जब पानी ग्रहण होने के बाद शरारती जी ने सुंदर पानी ग्रहण किया, मंगल पाठ हुआ। उनके बाद में इतना सुंदर व्यवस्था, अपने पति की खूब सेवा की महाराज। गर्मी दिन में ठंडे पानी की व्यवस्था, ठंडी दिन में गर्म पानी की व्यवस्था। आज जो संतरा खिलाती तो कल सेब खिलाती, आज आम खिलाती तो कल जामुन खिलाती। अलग अलग ऋतु फल, अलग मौसम का अलग अलग फल होता है। गर्मी दिन में तरबूज आदि नदी में जाकर के लाती और खिलाती, खूब सेवा की महाराज। और उनका नियम ऐसा था, क्यों तो जवान थे और उनके पति बूढ़े थे, ये तो सुंदरी थी और उनके पति कुरूप थे महाराज। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद स्वामी अपने पति की सेवा करती है, उनका फल क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। एक ऋषि महात्मा जी निधिवन में जाके बैठे थे महाराज। वहां से उन्होंने मंदराचल में गया, वहां से हिमालय में गया, 3 जगह उन्होंने खूब जाप किया। ओम ब्रह्मये नमः, ओम ब्रह्मये नमः, ओम ब्रह्मये नमः। एक चिड़िया ऊपर से उड़ के गई। जब एक चिड़िया ऊपर से उड़ के गई महाराज, और उस चिड़िया ने वहीं पर आकाश मार्ग में
मल छोड़ दी तो वो मल वो ऋषि महात्मा के सिर में पड़ा। जब ऋषि ने आकाश की ओर देखा, अरे मेरे शरीर को अपवित्र करने वाला कौन हो तुम? तो उन्होंने क्या पाया? चिड़िया। तो जैसे उनके आंख चिड़िया पर गई महाराज, वो चिड़िया भस्म हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। अब उनकी समाधि टूट गई, व्रत भंग हो गया। गांव आया महाराज, तो एक गृहस्थ में उनका प्रवेश हुआ और उस गृहस्थ में वह स्त्री, वह माता अपने पति की खूब सेवा करती थी महाराज, खूब सेवा। उनके पति के शरीर में बुखार चढ़ा था, हाथ पांव में तेल लगा रही थी वो और खूब मालिश कर रही थी। उसी समय महात्मा जी ने आया कि कुछ भिक्षा दे दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। तो अब तो मैया सेवा कर रही है ना, पति की सेवा, पांव में मालिश कर रही है तेल लगा करके। 2 बार महात्मा जी ने आवाज लगाई, तीसरी बार महात्मा जी ने आवाज लगाया, कोई सुनते नहीं हो। तब स्त्री ने, माता जी बोली, महात्मा जी थोड़ा और रुक जाइए, एक ही पांव को मैं भी मालिश कर चुकी हूं, एक पांव ही बाकी है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम पति की सेवा कर रही हो, मेरे बारे में तुम नहीं जानते? तब स्त्री ने कहा, महाराज हम तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ महात्मा जी, तुम्हारी आंख चिड़िया पर गई तो चिड़िया भस्म हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो महात्मा जी ने आके उस स्त्री के पांव दबाने लगा महाराज कि मैया मेरे कर्म को आप कैसे जान गए? तो मैया ने कहा, मैं पति की सेवा करती हूँ, इसी के प्रभाव से मुझे अंतर ज्ञान से मेरा मन में आ गया कि तुम एक चिड़िया को देख करके आए हो, चिड़िया को भस्म करके, ऐसा मेरे मन में आया, मैं बोल दी। तो महात्मा जी को लगा कि मेरे तप, मेरा जप अभी भी अधूरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। अब माताएं विचार करिए कि जो अपने पति की सेवा करती हैं, एक साधु के अंदर जो शक्ति होती है उससे कई गुना शक्ति माताओं में होती है। आप भी खूब सेवा करिए, ऐसे रहेगी कितना भी संकट आ जाए, तुम्हारे शरीर में कितना भी दर्द हो, आप पति से सेवा मत लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। उनकी सेवा करिए, सुबह उठ करके प्रणाम करिए, अपने बराबर के पुरुष को भाई माने, अपने से बड़े को पिता माने, अपने से छोटे को पुत्र समझें। ये प्रतिव्रत का नियम है। और यदि ऐसा नियम है तो सुकन्या की तरह आपको लाभ क्या मिलेगा? आगे कथा बताइए। अश्वनी कुमारों ने आया परीक्षा के भाव से, देवी तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे पति ही बूढ़े हैं और अंधे भी हैं, हमें देख लो हम कितने सुंदर हैं, हमें विवाह कर लो। तो सुकन्या ने कहा, मेरा तो व्रत एक ही है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेम। मेरा चरित्र वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ध्यान दीजिएगा महाराज, आज ये समाज चरित्रवान व्यक्ति को ही सम्मान करता है, और जिसका चरित्र निकल जाए ये सम्मान इस संसार में, परिवार में नहीं मिलता। और मैं समझ नहीं पा रही हूं, तुम अपने आप को देवता कह रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई राक्षस हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जाओ, मेरा आश्रम सभी भगो। देखिए सतीत्व में कितनी शक्ति होती है महाराज। अश्वनी कुमारों ने सूर्य भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने क्षमा याचना किया, देवी हम आपके पति देव को जवान करने के लिए आए हैं। तत्काल एक सरोवर का निर्माण किया गया, और जैसे सरोवर का निर्माण किया गया महाराज, चमर ऋषि महाराज को सरोवर में स्नान कराया गया, और जब तीनों बाहर आए हैं तो हूबहू वैसे दिख रहे हैं, वैसे नाक, वैसे आंख, वैसे ठोड़ी, वैसे गाल, वैसे कान, वैसे कटकाठी। और अश्वनी कुमारों ने कहा, देवी तुम्हारे पति को पहचान लीजिए। तो सतीत्व की प्रभाव से वो जान गई कि देवता जब चलते हैं इस संसार में तो पीछे में छाया नहीं पड़ती, और जब हम पुरुष चलते हैं, ऋषि चलते हैं, तो पीछे में छाया पड़ती है।
जब भूत प्रेत चलेंगे तो छाया नहीं पड़ती, इसलिए भूत प्रेत को कोई देख नहीं पाता। लेकिन मानो जब हम चलेंगे तो हमारे पीछे में छाया भी चलती है महाराज। हे राजन, सुकन्या ने अपने पति को स्वीकार किया। प्रतिव्रत प्राण में वो शक्ति होती है, अपने पति को जवान बना देती है महाराज, और अखंड सौभाग्यवती को उनको आशीर्वाद मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप भी प्रतिव्रत प्राण करिए। आपका घर राम सीता की जोड़ी जैसे, यदि पत्नी और पति का मन मिल जाए तो महाराज वो घर नहीं है, वो स्वर्ग है। और वो माताएं सीता जी हैं और वो पिताजी श्री राम जी हैं। पति और पत्नी का मन मिल जाए, दोनों एक साथ बैठ करके भी हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तीर्थ में जाके दर्शन कर रहे हो, तो वो एक साथ बैठ करके वो सत्संग कर रहे हो, तो घर नहीं, वो स्वर्ग कहलाता है। आप भी अपने परिवार में रह करके भजन करिए, सत्संग करिए। सब में मर्यादा भी है महाराज। भोजन, भजन, खजाना और नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी। चारों को पर्दा के अंदर ही शोभा है, और पर्दा से बाहर आ जाए तो अशोभनीय है। पैसा भी रखे तो पर्दा में रखे, खजाना, भोजन भी करे तो पर्दा में करे। इसी सूर्यवंश के एक और पुत्र, जिसके बेटे का नाम है नभाग, और नभाग के 3 भाई थे नभाग जी। बाल्यावस्था से साधु संतों की सेवा करने के लिए नभाग घर से निकल के जंगल की ओर जाते हुए गंगा में प्रवेश किया, साधु संतों की सेवा किया महाराज। और जब वो जवान अवस्था को प्राप्त करके घर आए हैं, दोनों भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे रहने की व्यवस्था दीजिए, कोई कमरा दीजिए रहने के लिए, मैं भोजन बनाऊंगा। तो दोनों भाइयों ने कहा, नभाग, तुम तो घर से निकल के भाग गए थे और अब क्यों आए हैं? तो मुझे अब गृहस्थी में प्रवेश करना है, इसलिए मैं आया हूँ, मुझे रहने के लिए कमरा दीजिए। विवाह होकर के जब हम आते हैं या हमारे बेटा की विवाह कराते हैं तो कमरे की पहले व्यवस्था करना पड़ता है, व्यवस्था पहले करनी पड़ती है। तो मैं भी विवाह करूंगा, मेरा किशोर अवस्था और जवानी अवस्था मैंने ब्रह्मचर्य में पालन किया, ऐसे शास्त्र में लिखाया है। अब मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाह रहा हूं। न भागो न घमापत्यम यतंतम भ्रातरः कवि प्रविष्टम है जन्म दाहयम ब्रह्मचारिणमागतः। मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया हूँ, अब गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मुझे रहने के लिए आप घर दीजिए, कमरा दीजिए। दोनों भाइयों ने कहा, हम तो बंटवारा कर लिए हैं, तुम्हारा बंटवारा कोई नहीं है। वैसे शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका भाई के बंटवारा को आप खा जाओगे तो लोहा का चूर्ण हजम हो जाएगा, लेकिन भाई का बंटवारा का धन हजम नहीं होगा। मुझे बंटवारा दीजिए। तो माता पिताजी को बंटवारा नहीं किए थे महाराज, उनके लिए कमरा रखा गया था, व्यवस्था दी गई थी, तुम माता पिता को साथ में रख लीजिए, ये तुम्हारे बंटवारे हैं। नभाग राजा जी बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होने लगी महाराज, कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हो गया, मुझे माँ बाप मेरे जीवन में मिल गए। माता पिताजी हमारे श्री गणेश जी ने किया महाराज, शिव पुराण में कथा थी। बाबा भोलेनाथ जी ने आदेश दिया कि संसार को भ्रमण करके जो पहलाएगा मैं उसको जान लूंगा कि वही बुद्धिशाली जीव है, उसका मैं विवाह पहले करूंगा। तो महाराज कार्तिकेश्वर जी मयूर पर चढ़ के
ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने लगे। तो गणेश जी के वाहन है मूषक। श्री गणेश जी मूषक पर बैठ करके उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई एक बार, और पिताजी को प्रणाम किया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे पिताजी, आपके अंदर में, हे माता जी मैया, आपके अंदर में सारा तीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, मंदिर, पुरी, द्वारिका सब तो आपके अंदर में है। नवखंड आपके अंदर में है, तो मैं कहाँ भ्रमण करने जाऊं? मैंने आपका ही पर परिक्रमा लगा लिया। और मैं सुना हूं कि जो माता पिता जी की परिक्रमा लगाते हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, द्वादश ज्योतिर्लिंग जाने की आवश्यकता नहीं, चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं, 7 तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज सभी माता पिता के अंदर में समाये हैं। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुखी है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुखी है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री राधे हरि बोल। बोलो अपने अपने माता पिताओं की सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा। किस्मती वालों को ही मिलता है वो मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है वो मौका। सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा। किस्मती वालों को ही मिलता है वो मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है वो मौका। हाथ से अपने वो मत देना मौका एक खिदमत का, हाथ से अपने वो मत देना मौका एक खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख
करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुखी है क्या हल कर मौका, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। राधे बोल अपने अपने माता पिताओं की जय हो। हरी बोल। श्री राधे चाहे न पूजे मूर्तियों, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूर्तियों, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के गाइए तन भाव। में सारे देव समाए। चाहे न पूजे मूर्तियों, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूर्तियों, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। कोई का दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, कोई का दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान उनको मिल जाएगा, तेरा किया के आएगा, सुख दुख है क्या हल कर मौका, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा, सुख दुख है क्या हल कर होगा, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करनी वैसी भरनी, 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 जैसे करनी वैसी भरनी। बोल अपने अपने माता पिताओं की जय। आप भी पूजन करिए, या कोई यज्ञ सा उठ रहे हो तो अपने माता पिता की पूजन करिए और एक बार परिक्रमा लगा लीजिए महाराज। इस ब्रह्मांड में भूरलोक में आपको परिक्रमा करने का जो फल मिलेगा, माता पिता की परिक्रमा लगाने से आपको फल मिल जाएगा। जिसके जिसके जीवन में माता पिताजी हैं वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। हमें तो ये सुख नहीं मिला, पिताजी के दर्शन हमें नहीं मिला,
क्योंकि हमें याद नहीं है पिताजी हमारे कैसे थे। तो जब जब एक कथा गाई जाती है तो मन में दुख होता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हजार हजार लाखों लाखों माता पिता जी के हम दर्शन करते हैं, इसी गति से हमारा मन फिर शांत हो जाता है। लेकिन जो कर्म भागवत में बताई गई है वो कर्म मैं नहीं कर सकता। माँ मेरे पास में है, लेकिन जिसके पास से माता जी और पिताजी हैं, आप एक कर्म कर लीजिए, तिलक करिए, माला पहनाइए और एक बार परिक्रमा लगा लीजिए। आपको ब्रह्मांड में परिक्रमा लगाने का, इस संसार में परिक्रमा लगाने का आपको फल मिल जाएगा। इससे ना चुके महाराज। एक संत ने कहा, मैया मैं तुम्हारे कर्ज को कैसे वापस कर दूं, कोई उपाय बता दो। तो मैया ने कहा, बूढ़ी थी महाराज, बेटा तुम मेरे कक्ष में आकर के सो जाना, नीचे में बिस्तर लगा करके, और मैं आपको आदेश करूं तो आदेश का पालन करना, तुम ऋण से मुक्त हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा महाराज। भैया ने 12 बजे रात में आवाज लगाई, बेटा आज मैं रोटी खाई हूँ, प्यास लग रही है। तत्काल पाकशाला में जाकर के रसोई कक्ष से वो पानी लाया महाराज और अपने माँ को पिलाने लगा। तो आधा घूंट उन्होंने पान के और आधा पानी बिस्तर में डाल दिया। जैसे तैसे साफ करके वहां संत जी सोने लगे महाराज। फिर 2 बजे मैया ने आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। फिर पाकशाला में जाकर के उन्होंने 1 गिलास पानी लाया, मैया ने आधा गिलास पानी पी, फिर बिस्तर में डाल दी महाराज। फिर जैसे तैसे करके साफ किया और संत जी सोने लगे। 4 बजे फिर मैया ने आवाज लगाई, बेटा रोटी खाने के कारण प्यास लग रही है, एक बार फिर पानी ला दो। तो महाराज पानी तो महात्मा जी लाए, लेकिन उसके तेवर बदल गए थे महाराज। मैया जितना पीना हो उतना ही पानी मंगवाओ। तुम 1 गिलास पानी का आधा गिलास पानी पान करती हो और आधा मेरे बिस्तर में डाल देती हो। मैं पूरे गीले बिस्तर में सोया करता हूं। तब मैया ने कहा, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने तो 3 ही बार आपके बिस्तर में पानी डाली हूं और वो भी शुद्ध जल को मैं डाली हूं। तुमने तो सालों साल तक मलमूत्र को मेरे बिस्तर में तुम छोड़े हो और मैं स्वयं गीले में सोई हूं और आपको सूखे में सुलाई हूं। आपसे पूछ रहा हूं महाराज, ऐसे माता पिता जी के ऋण को हम चुका पाएंगे? जो माँ हमें 9 माह तक गर्भ धारण करती है, हमें प्रेम करती है, हमें देखे नहीं रहती और प्रेम करती है कि मेरे गर्भ में कोई बालक पल रहा है, कोई बालिका पल रही है। जो नहीं खाना चाहिए माँ नहीं खाती, माँ हमारी रक्षा के लिए। पिताजी अपनी इच्छा को मार देते हैं, पिताजी अनपढ़ गंवार रहना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख करके होशियार बना। तो क्या ऐसे पिताजी के हम ऋण को कैसे चुका सकते हैं महाराज? कभी चुका पाएंगे? कभी नहीं। हाँ भी एक व्रत लीजिए, अपने माता पिता को खूब प्रणाम करिए, वही हमारे जीवन में भगवान है। माता पिता ही भगवान के रूप है। नभाग राजा ने खूब सेवा किया महाराज, पांव दबाते फिर सोते। प्रत्येक दिन अपनी मैया और पिताजी के पांव दबाया करते, फिर रात में सोते महाराज। एक जगह में यज्ञ हो रहा था, रुद्र यज्ञ। बोलो भोलेनाथ बाबा की। सावै रुद्रम यज्ञ भवन किलह दर्शन्यात् यो प्रभु। यज्ञ में नभाग राजा ने अपने माता पिताजी को ले जाकर के दर्शन कराया। उस यज्ञ का जितना शेष राशि बच गया तो भोलेनाथ बाबा जी बोले कि यहाँ पर नभाग अपने माता पिताजी को लाए हैं, जितना शेष है आप उनको दे दीजिए। तो महाराज दोनों भाइयों के अंदर में जो संपत्ति थी, जो खजाना था महाराज, इसे कई गुना ज्यादा खजाना, कई गुना ज्यादा संपत्ति उनको प्राप्त हुआ। माता पिता की सेवा में कोई गरीब नहीं होते, खजाना मिलता है।
स्वयं भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमें भूखे सोने नहीं देते महाराज। जो तारों में चंद्रमा, जल में सूर्य सरिधार, त्यों ही पुत्र रत्न में एक है श्रवण कुमार। कहीं पर भी कथा हो रही हो, जयपुर नगर के निवासी सुन लीजिए, भागवत कथा कहीं पर हो रही हो, आप अपने माता पिताजी को प्रत्येक दिन ले जाइए भागवत में। ये 7 दिन की कथा होती है और 7 दिन में 7 तीर्थ यहाँ पर आते हैं। तो हम श्रवण कुमार जैसे कावड़ में उठा करके अपने माता पिता को ले जा नहीं सकते, लेकिन यदि कथा हो रही हो वहां तो ले जा सकते हैं ना। या तो अपने माता पिता को कथा में बैठाइए, आप सुनवाइए उनको। तीर्थ में ले जाने का जो फल श्रवण कुमार को मिला, वो फल आपको भी मिलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम माता जी के दूध पान किए हैं, उनके कर्ज हम पर लगा हुआ है। पिताजी अपने सुख को मार के अपने पुत्र को सुख पहुंचाए। इस जगत में, इस संसार में जिन्होंने घर दिया, जिन्होंने परिवार दिया, समाज में कहा कि मेरा बेटा है। ध्यान दीजिएगा महाराज, यदि कोई बाप इस समाज में कह दे कि मेरा बेटा नहीं है, तो क्या समाज सम्मान करेगा उस जीव को? हम सब माता पिता के ऋणी हैं महाराज, इसलिए कथा गाई गई है। आप खूब सेवा करें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके ही घर में भगवान है। या कथा में ले जाया करें, मंदिर में ले जाया करें अपने माता पिता जी को। अमृषो महाभाग सप्तदीपवती मह्यम। लभाग राजा के पुत्र का नाम हुआ अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया, बोले एकादशी मैया की 12 वर्ष एकादशी व्रत किया महाराज। एकादशी व्रत यदि आपके विवाह ना हुआ हो तो आप पहले कर लीजिए, ये उत्तम माना जाता है एकादशी व्रत विवाह के पूर्व। और विवाह के बाद यदि आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों एक साथ करें। व्रत में आपका भंग नहीं होगा, व्रत नियम अच्छा रहेगा। एकादशी खूब अमृत जी महाराज ने एकादशी व्रत किया महाराज, अश्वमेध दे के करवाया और उसमें एकादशी व्रत को उद्यापन किया। दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ, दुर्वासा जी महाराज को भोजन कराने का निवेदन दिया गया। दुर्वासा जी महाराज कुछ दूर गए स्नान करने के लिए, समय निकल गया। जब समय निकल गया तो सभी विप्र देवताओं ने कहा, अमृत जी महाराज आप तुलसी पत्ता डाल लीजिए जल में और पान कर लीजिए। जलपान ही पूर्ण भोजन हो जाता है, क्योंकि वो एकादशी को निर्जला व्रत रखे थे महाराज। 3 प्रकार का नियम होता है, निर्जला, सजला, सफला। निर्जला यानी जल ना लेने, जल लेना नहीं पड़ता, इसका नाम है निर्जला, बिना जल के उपवास करते हैं। सजला चाय लेकर के, जल लेकर के उपवास करना, नींबू पानी लेकर के उपवास करना। सफला यानी रात्रि में सूर्य उदय होने के पूर्व या सूर्य उदय होने के घंटा बाद दूध लेना, फल लेना, ये सफला है। 3 प्रकार का व्रत है, निर्जला, सजला, सफला। तो अमृत जी महाराज बिना जल लिए 12 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। आज जैसे उन्होंने जल पान किया महाराज, दुर्वासा जी महाराज क्रोध हुए, अरे मुझे भोजन में बुला करके स्वयं भोजन कर लिया। कृतिका नाम की राक्षसी प्रकट किया और आदेश दिया, जाइए जिन्होंने मुझे बुला करके भोजन पहले कर लिया उसका सिर काट दीजिए। जब कृतिका दौड़ाने लगी, महाराज भगवान ने सुदर्शन को भेज दिया, जाओ जाओ मेरे भक्त पर कोई आघात पहुंचा रहे हैं। कृतिका का सिर छेदन पहले सुदर्शन ने किया, अब दुर्वासा के पीछे दौड़ लगाया। दुर्वासा जी बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक में दुर्वासा जी का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी बोले मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। शिवलोक में उनका प्रवेश हुआ। शिव जी बोले मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। फिर भगवान नारायण जी के लोक में उनका प्रवेश हुआ। हे नारायण जी रक्षा करें रक्षा करें। नारायण जी बोले मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। अहम भक्त पराधीनो,
मैं तो भक्तों का अधीन हूं। दुर्वासा जी पांव पकड़ लिया, तो मैं क्या करूं? एवं भगवतादिष्ट दुर्वासा चक्रतापितः अमृतमुपावृत्य तत्पादो दुखितो अग्रहीत। अमृत जी के पांव पकड़ लीजिए, अमृत जी तुझे बचा पाएंगे। दुर्वासा जी ने आया और अमृत जी के पांव पकड़ लिया। क्षमा क्षमा दुर्वासा जी, क्षमा क्षमा मांग रहे हैं। अमृत जी बोले क्या कर रहे हो आप? साधु महात्मा संत जन है, मेरी पांव क्यों पड़ रहे हैं? मैं तो गृहस्थ हूं। नहीं नहीं, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो। आप ऐसे भक्त हैं कि भगवान को भी आप अपने धीन कर लिए। भक्त जने मम प्रिय है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मत् भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। आपके जिसे भक्त गिरे भगवान आप ही में रक्षा करेंगे। दुर्वासा जी ने जैसे निवेदन किया, अमृत जी ने हे सुदर्शन जी आप वापस चले जाइए जैसे निवेदन किया, दुर्वासा मुक्त हुए महाराज और सुदर्शन भगवान के तर्जनी उंगली पर स्थापित हुए। प्रभु जी सुखदेव जी बोले राजा एकादशी वो शक्ति है। दुर्वासा जी बोले जो भी एकादशी करेंगे नियम से करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूं, पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उनको मोक्ष मिल जाएगा। बोले एकादशी मैया की जय। आप भी एकादशी व्रत करिए, जो सामर्थ्यवान है वो करिए। एकादशी व्रत यदि हमारे अच्छा हो जाएगी महाराज तो हमें दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। और दोबारा मानव तन हमें पाकर के हमें कोई लाभ नहीं है। अभी मिल गया है, सही इनका सदुपयोग करें। ध्यान दीजिए, ये मानव तन आपको मिलेंगे, किसी का बेटा बनोगे आप। और जब हम जवान हो जाएंगे, हमारे घर वाले विवाह कर देंगे तो हम क्या बनेंगे? पति बनेंगे। कुछ वर्षों बाद हमारा बेटा बेटी हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे? बाप बन जाएंगे। तो ये नाटक करना हम बंद करें महाराज। किसी के बेटा बनना, किसी के पति बनना, किसी के बाप बनना, फिर गरीबी आ जाए तो दर दर ठोकरे खाना, अमीरी में चले जाए तो भी तकलीफ है महाराज, धन फालतू खर्चा ना हो, फिर सम्मान खोजेंगे, फिर प्रतिष्ठा ढूंढेंगे महाराज। यदि पत्नी हमारी अच्छी मिल गई तो आनंद है, हमारे पति अच्छी मिल गए तो आनंद है, भाई अच्छा मिल गया तो आनंद है, बहन अच्छी मिल गई तो आनंद है। ये चक्कर में क्यों पड़े महाराज? हमें मोक्ष मिल जाए, हम ऐसे कर्म करें। और ये मोक्ष का साधन केवल ये मानव तन ही है। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा। महाराज हमें मानव तन मिला है, हमें जानकारी भी नहीं है कि इस तन में क्या क्या लाभ होता है। मानव तन एक गृहस्थ में आना, साधु संत ब्राह्मण विप्र देवताओं गुरु संतों की सेवा करना,
पहला लाभ, हम कृषि कार्य करते हैं तो हमारे उपज वाला अन्न सब्जी एक महात्मा के उदर में जाता है, धर्मशाला में, अनाथ आश्रम में, ये सब वही जाते हैं। फिर मानव तन में हम तपस्वी भी बन सकते हैं, जैसे सत्यनारायण बाबा जी आज बैठे हैं, 24 साल हो गए। इसी तन में हम तुकाराम जैसे बन सकते हैं, नामदेव जैसे बन सकते हैं। यदि चाहे तो नर के अंदर में भगवान बन सकते हैं, भक्त की तरह। और यदि हम चाहें तो स्वर्ग अपने आप को ले जा सकते हैं अच्छा कर्म करके। इसलिए मानव तन अच्छा है और मानव तन में मुक्ति मिलती है महाराज, अन्य तन में मुक्ति नहीं मिलती। शुकर कुकर बिल्ली में उद्धार नहीं होता जीव का, केवल मानव ही तन में जीव का उद्धार होता है। जीव का वाहन है तो ये मनुष्य शरीर है। बड़ा भागी हम सब, बड़ा भागी है। ये सत्संग जो कर रहे हैं, सुअर कुकर सत्संग कर पाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं, नहीं कर पाएंगे। वो भजन कर पाएंगे? ओट बैल नहीं कर पाएंगे। हम भजन कर रहे हैं। हम कितने बड़े भाग्य हैं महाराज, जो हम सब सत्संगी हैं। तो ये संसार के चक्कर में ना रहे, भगवान के नाम के चक्कर में पड़ा रहे तो हमारा सदगति होगी। फिर दोबारा हमें संसार में आना नहीं पड़ेगा। ऐसा कर्म करें। संसार में आएंगे कारे गोले की चक्कर, गरीबी अमीरी के चक्कर, संतान के चक्कर, धन के चक्कर, घर के चक्कर, परिवार के चक्कर, इस चक्कर से दूर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे बड़े बड़े राजा महाराजा जी हुए, इनके वंश में युनासु जी महाराज के उदर से फाड़ करके पुत्र को जीवित रखा गया। परीक्षित जी बोले ये तो पुरुष है, पुरुष के गर्भ में कैसे बालक हुआ? ध्यान दीजिएगा। सरस्वती नगरी के पास में सुंदर यज्ञ हो रहा था। नभो सुनंदाय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्षस्रवारुहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रत्येक दिन भगवान को अभिषेक किया जाता था और वो जल कलश में रखा जाता था महाराज, रानी को पिलाने के लिए। तो राजा जी रात्रि में जाग गए और उनको प्यास लगी तो लोटे के पानी को पकड़ के गट 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 पान कर गए। सवेरा होते ही महात्माओं ने देखा पूजा के समय, अरे इस लोटे का पानी कौन ले गया? तो महाराज उस लोटे का पानी राजा जी बोले मैं पान कर गया, मैं रात्रि में जगा, मुझे प्यास लगी, मैं पी गया। तो ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा, अब तो बात और बिगड़ गई। राजा जी बोले कैसे बात बिगड़ गई महात्माओं जी बताइए। अरे राजा, ये लोटे की पानी जल को हमें रानी को पिलाना था तो तुम पी गए। यदि रानी पीती इस लोटे के पानी को, जल को, तो गर्भवती होती और आप पी गए तो हमारा आशीर्वाद तो अफलित नहीं होगा, तुम गर्भवता बनोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये नाथ जी 10 माह तक गर्भ धारण किया हमारा। अश्वनी कुमारों ने आया, नाभि के नीचे को फाड़ा गया और वहीं से बच्चा को सुरक्षित निकाला गया। इसी पद्धति से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और जच्चा बच्चा दोनों को बचा लेते हैं। इनका नाम पड़ा मंधाता। मंधाता जी के 50 बहनें सौरभी ऋषि के साथ ब्याही गई और इनके 5000 बेटे हुए। हमारा जो गोत्र है, मेरा सांडिल है, इसी का और गोत्र नाम होगा। हम वहीं, हमारे जो गोत्र है इनके परिचय आप जानते होंगे, बताना तो नहीं पड़ेगा। जो नहीं जानते एक बार हाथ उठाइए तो सभी जानते हैं। ठीक है, लात मार दी। अहंकार आ गया था ना कि हम 60 भाई हैं, 60,000 भाई हैं। बल का अहंकार छड़ाद भस्मा, तत्काल भस्म हो गए। फिर भागीरथ जी ने घोर तप किया। बोलो गंगा मैया की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे
शंकर मौलि विहारिणि विमले ममृतिरस्तां तव पद कमले। माँ गंगा पल पल निंदांदी करती है भाई महाराज। ब्रह्मलोक से अलकनंदा चक्षु सीता भद्रा। वाल्मीकि ने रामायण में 7 धाराएं बताई गई हैं। एक जानू ऋषि पे गए, माँ गंगा कना पड़ा जानवी, बोलो जानवी मैया की। भागीरथ जी आगे दौड़ाते जा रहे हैं, माँ गंगा पीछे पल पल निंदांदी करती हुई बह रही हैं। और सगर जी महाराज के 60,000 पुत्रों को माँ गंगा ने शांत किया। आज भी गंगा मैया के लहरे में हमारी एक हड्डी जाके मिल जाएगी तो जीव को सदगति मिलती है। इसलिए मृत्यु के समय गंगा जल पिलाना अति आवश्यक है। हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है कि जिसके मृत्यु हो रही हो उस क्षण में गंगा जल पिलाना जरूरी है। यदि हो सके तो प्रत्येक दिन आप गंगा जल पान करिए। मृत्यु कहाँ होगी इसका कोई भरोसा नहीं। बस में, प्लेन में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, खेत में, गाड़ी में, दफ्तर में, कहाँ होगी कोई पता नहीं महाराज। तो प्रत्येक दिन आप ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इस मंत्र से पढ़ते हुए आचमन करें। आपका हृदय, तन, मन, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बुद्धि प्रखर हो जाएगी। आप गंगा जल पान करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, आपकी भाषा भी शुद्ध हो जाएगी। माँ गंगा कितने पतित पावनी है आप सभी जानते हैं। गंगा में कीड़ा कभी नहीं लगता, बैक्टीरिया नहीं होती, गंगा एकदम साफ पवित्र रहती है। पर पूज्य सुखदेव जी बोले राजन, इन्हीं के वंश में, भागीरथ जी के वंश में आगे अश्मक हुए, खटवांग हुए, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और इनके 4 बेटे हुए। आप संक्षिप्त मत कहिए से उन्होंने कहा। तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला करके दशरथ जी ने यज्ञ करवाया, पुत्रश्री यज्ञ, क्योंकि श्रृंगी ऋषि अथर्ववेद के ज्ञाता। जब उन्होंने सुंदर यज्ञ करवाया, अग्नि देवता प्रकट हुए, तीनों रानी को खूब खीर खिलाई महाराज। रूपवती, गुणवती, शीलवती तीनों रानी के नाम है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जिसको हम जानते हैं, ये तो इनके मायके देश के नाम है। जैसे जयजयपुर नगर से कोई विवाह होकर के बेटी जाएंगी, कन्या जाएंगी तो क्या कहेंगे? जयजयपुरहीन अपनी भाषा में, वैसे इनका नाम है। बेटी कन्या अपने पूरे नगर को, गांव को लेके जाती है महाराज। वैसा समय आया, घड़ी, शुभ घड़ी, तीनों रानी इनकी गर्भवती हैं। सब अपना अपना घर को सजाने लगे महाराज। अयोध्या धाम को, बोलो अयोध्या धाम की जय हो। हरियानंत हरि कथायनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। बिहारे सिया राम
शिवानंद कंद भगवान की जय। आइए हम सब रामचरित्र मानस से प्रवेश करेंगे और 1 घंटा और कथा होगी। इसके बाद हम आरती लेकर के भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, फिर आरती होगी, सभी प्रसाद लेके जाएंगे। श्री राम में प्रवेश के पूर्व आइए हम गौशाला में जो दान दिए हैं 3 भक्तों के द्वारा, इसका नाम हम अंकित करने जा रहे हैं। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गो माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हमारे गौशाला श्री आचार्य श्री गौशाला एवं जीव रक्षा संस्थान ग्राम वैसपाली, जिन महानुभावों ने इस संस्था में सहयोग अर्पण किया है, उनका नाम मंच से उद्बोधन किया जाता है। साधना टेंट जो हमारे इस परिसर में लगा हुआ है, उन बंधुओं के द्वारा 5000 रुपए का सहयोग इस संस्था में अर्पण किया है। भगवान उन्हें अपने चरणों में सदा बनाए रखें। जो भी भक्त वृंद हमारे इस संस्था में सहयोग अर्पण करना चाहते हैं, हमारे इस सामने में काउंटर बना हुआ है, वहां आके अपना सहयोग देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गो माता की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नवमी तिथि मधुमास, जिस माह में एक कथा गाई जा रही है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष